नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साहित्य दर्पण में। और आज हम देखने वाले हैं शब्द भंडार से तत्सम तद्भव देशज एवं विदेशज शब्दों से बने उन प्रश्नों को जो कि पहले के एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। और ये बुक है जनरल हिंदी कैप्सूल की, जो कि यूथ की बुक है। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने 10 क्लासेस पहले भी देखी हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। तो आज आपका 11वां नंबर का लेसन है शब्द भंडार से। तो देख लीजिएगा, ये आप इस पेज को आप चाहें तो अपने अनुसार रोक करके जूम करके देख सकते हैं। हम लोग चलेंगे सीधे प्रश्न पे, और ऐसे प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया प्रश्न, और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रश्न कहाँ कहाँ पूछे गए हैं। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो देखने में। और हम लोग देखते हैं कि प्रश्न क्या प्रश्न है। कि देशज शब्द है, देशज शब्द है तो मखौल क्या है, देशज शब्द है। मसाला और नमक क्या है, तो विदेशी मूल के शब्द हैं। मखौल क्या है, देशज शब्द है। मसाला और नमक क्या है, तो विदेशी मूल के शब्द हैं। तेंदुआ क्या है, तो देशज शब्द है। बहादुर विदेशी शब्द है। तेंदुआ देशज शब्द है, बहादुर विदेशी शब्द है। फिर इसके बाद देखिए पूछा गया है टेटुआ, तो ये क्या है, टेटुआ तो ये भी देशज है, देशज शब्द है। अब अगला प्रश्न है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, तो कौन सा भेद गलत है ये बताना है। तो यहाँ पे सिर्फ आंसर दिया गया है, एग्जाम में हम लोगों के 4 ऑप्शन के साथ आता है। तो यहाँ पे देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद क्या है, तो तत्सम तद्भव देशज और विदेशज, ये 4 भेद होते हैं। लेकिन वहां पर आपके ऑप्शन में एक यौगिक शब्द रहा होगा जो कि गलत था। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या है, ये वाला यौगिक गलत है। अगला प्रश्न है ख ग फ ध्वनियाँ किस भाषा की हैं, तो ये अरबी और फारसी की है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ख ग और फ के नीचे बिंदी लगी है, तो ये किस भाषा की ध्वनियाँ हैं, तो अरबी फारसी की हैं। अगला प्रश्न है तत्सम तद्भव यौगिक विदेशी उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। दिए गए शब्दों में गलत भेद बताना है। तो देखिए दोबारा से ये प्रश्न आ गया, तो गलत भेद क्या है, यौगिक। तत्सम तद्भव यौगिक और विदेशी में गलत क्या है, तो यौगिक है, क्योंकि यौगिक की जगह पर क्या होना चाहिए था, तो देशज होना चाहिए था। अगला प्रश्न है पीता मजबूर उम्मीद डोंगा, दिए गए शब्दों में देशज शब्द क्या है, तो डोंगा देशज है। अपील शब्द कैसा शब्द है, तो ये विदेशज शब्द है, अपील विदेशज है। अलमारी भाषा का शब्द बताना है, तो अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। फिर अगला प्रश्न है तद्भव तत्सम विदेशज देशज, इनमें से ईमानदार शब्द कैसा है, तो ये विदेशज शब्द है, ईमानदार। अगला प्रश्न है इक्षु का तद्भव रूप क्या है, तो ईख हो जाएगा। इक्षु क्या है, तत्सम है, और इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो ईख हो जाएगा। अगला प्रश्न है ईंट राजा पृथ्वी नवीन, दिए गए शब्दों में से तद्भव बताना है क्या है, तो ईंट राजा पृथ्वी नवीन, दिए गए शब्दों में तद्भव शब्द क्या है, तो ईंट क्या है, तद्भव है। उर्दू शब्द लिया गया है, तो उर्दू शब्द तुर्की से लिया गया, ये ध्यान रखेंगे। देखिए कहाँ पूछा भी गया, यूपी पीजीटी 2021 में, यूपीएसआई में। तो ये ध्यान रखना है कि उर्दू शब्द लिया गया है किससे, तुर्की भाषा से लिया गया है, तुर्की शब्द है उर्दू। अगला प्रश्न है अंगुली शब्द का तद्भव रूप है उंगली, अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या है, तो उंगली है। अगला प्रश्न खेत उद्गम दर्शन कोट, दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द क्या है, तो उद्गम क्या है, तत्सम है। उल्लास उच्छ्वास निश्वास उजास, दिए गए शब्दों में तद्भव शब्द क्या है, तो उजास क्या है, तद्भव है। हुलास शब्द का तत्सम रूप बताना है, हुलास का तो उल्लास हो जाएगा। हुलास क्या है, तद्भव है, और उल्लास क्या है, तो तत्सम है। अगला प्रश्न है उत्साह का तत्सम रूप, तो उत्साह हो जाएगा। उत्साह क्या है, तद्भव है उत्साह, और उत्साह का तत्सम क्या हो जाएगा, तो उत्साह हो जाएगा। अगला प्रश्न है उर्वर कोंकण उलझन कोड़, दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द नहीं है, तो तत्सम शब्द नहीं है, तो उलझन क्या है, तद्भव शब्द है। गायक नायक शावक उपखान, दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द नहीं है, तो उपखान क्या है, तत्सम नहीं है बल्कि तद्भव है, और बाकी क्या है, तत्सम है। अगला देखते हैं घृत का घी, उट्र का ऊंट, त्वरित का तुरत, तिक्त का तीता, तो दिए गए शब्दों में तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से त्रुटिपूर्ण युग्म क्या है, ये बताना है। तो यहाँ पे उट्र का जो ऊंट दिया है ये क्या है, त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न है ऊन का तत्सम रूप क्या है, तो देखिए ऊन का तत्सम रूप क्या है, तो ऊर्ण होता है, ऊन का तत्सम रूप ऊर्ण होता है। 11 का तत्सम रूप है एकादश, 11 का तत्सम रूप क्या है, एकादश है। 1 और 10 क्या हो गया, 11 हो गया। अगला प्रश्न है तीक्ष्ण ओखली नासिक पुत्र, दिए गए शब्दों में तद्भव शब्द बताना है, तो ओखली क्या है, तद्भव है।
उछाह, उजला, उल्लू, ओष्ठ। दिए गए शब्दों में तत्सम क्या है? तो ओष्ठ क्या है? तत्सम है। अगला प्रश्न, तत्सम, विदेशज, देशज, उद्भव, इनमें से किताब शब्द क्या है? किताब शब्द क्या है? तो ये विदेशज शब्द है, किताब। काष्ठ शब्द का तद्भव क्या होगा? तो काठ तथा लकड़ी हो जाएगा। काष्ठ क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा काठ या फिर लकड़ी। अगला प्रश्न है, स्वर्ण का सोना, जीवा का जीव, कोयल का कोकिल, छार का खार। तो दिए गए युग्मों में से तत्सम तद्भव का असंगत युग्म बताना है, क्या होगा? तो कोयल का जो कोकिल लिखा है ये क्या है? तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है। अगला देख लेते हैं अगले पेज पे, करपट का तद्भव रूप कपड़ा है। अगला प्रश्न है, श्रेष्ठ का सेठ, अरहट का रहट, कंकती का कंघी, मिष्ट का मीठा। दिए गए शब्द युग्म में तत्सम तद्भव का शब्द युग्म बताना है, कौन सा सही है? तो कंकती का कंघी हो जाएगा, ये सही है। अगला प्रश्न है, कंगन, कचहरी, कुक्कुर, कछुआ। दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द क्या है? तो कुक्कुर है तत्सम शब्द। फिर अगला प्रश्न है, कृपा, झरना, मकड़ी, कटहल। दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द क्या है? तो कृपा क्या है? तत्सम शब्द है। कंधा, मत्स्य, दंत, मृत्यु। दिए गए शब्दों में तद्भव शब्द क्या है? तो कंधा क्या है? तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, कर्तरी शब्द का तद्भव रूप बताना है, क्या है? तो कैंची है। ध्यान रखेंगे कि कर्तरी शब्द का जो तद्भव रूप है वो है कैंची, मतलब कि कर्तरी क्या है? ये तत्सम है, तो कैंची का तत्सम क्या हो जाएगा? कर्तरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काक का तद्भव क्या होगा? तो काग या पिशुन हो जाएगा। काक का तद्भव काग या पिशुन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुक्षी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो कोक हो जाएगा। कुक्षी शब्द का तद्भव रूप कोक हो जाएगा। किवाड़ शब्द कैसा शब्द है? तो तद्भव है। किवाड़ शब्द कैसा शब्द है? तद्भव है। अगला प्रश्न, कान शब्द का तत्सम रूप बताना है, तो कर्ण हो जाएगा। कर्ण क्या है? कान का तत्सम रूप है। अगला प्रश्न है, गार्ड, सूटकेस, कारतूस, अलमारी। दिए गए शब्दों में से वह शब्द जो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। तो कारतूस फ्रेंच भाषा से लिया गया है। अगला देखते हैं, प्रतिबिंब, कुसुम, हाथी, कबूतर। दिए गए शब्दों में से एक शब्द विदेशी भाषा के, तो वो शब्द क्या है? तो वो कबूतर है। प्रतिबिंब, कुसुम, देखिए प्रतिबिंब, कुसुम, हाथी और कबूतर। दिए गए शब्दों में से एक शब्द विदेशी भाषा का है, तो वो क्या है? कबूतर है। फिर अगला क्या है, कालीन, किवाड़, अंगोछा, कंगन। दिए गए शब्दों में से एक शब्द विदेशी भाषा का है, तो वो क्या है? कालीन है। फिर अगला प्रश्न है, देशज शब्द है। तो देखिए कटोरा क्या है? तो ये देशज शब्द है। इसके बाद देख लेते हैं अगला है, एक मिनट, हाँ चलिए अगला देखते हैं, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो केवट है। वत्स, रात्रि, काज, वायु। इनमें से तद्भव शब्द क्या है? तो काज है। कपूर, पक्ष, मयूर, मानसिक। इनमें से तद्भव शब्द क्या है? तो कपूर है। अब देखते हैं आगे, एक मिनट, चलिए देखते हैं आगे हम लोग कि शकत, घात, कांच, गोपाल। इनमें से तद्भव शब्द क्या है? तो कांच है। ये देखिए कांच है। दिन, अंधकार, स्कंद, कपास। इनमें से तद्भव शब्द क्या है? तो कपास है। दिन, अंधकार, स्कंद, कपास। इनमें से तद्भव शब्द क्या है? तो कपास है। एक मिनट, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, एक मिनट। अगला प्रश्न है, कुपुत्र, औतार, गुफा, घड़ा। दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द क्या है? तो कुपुत्र है। एक बार फिर से देखिएगा, कपूर, पक्ष, मयूर, मानसिक। इनमें से तद्भव शब्द है कपूर। कपूर, पक्ष, मयूर, मानसिक। इनमें से तद्भव शब्द है कपूर। एक मिनट, अगला प्रश्न है, दिन, अंधकार, स्कंद, कपास। इनमें से तद्भव शब्द है कपास। कुपुत्र, औतार, गुफा, घड़ा। दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द क्या है? तो कुपुत्र है। काटना का तत्सम क्या हो जाएगा? तो कर्तन हो जाएगा। काटना का तत्सम कर्तन हो जाएगा। और कान्हा, कन्हैया, किशन, कृष्ण। दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द क्या है? तो देखिए कृष्ण है। फिर अगला प्रश्न है, कारण, लोहा, बंदर, दूध। इनमें से तत्सम शब्द क्या है? तो कारण है। कारण, लोहा, बंदर और दूध। इनमें से तत्सम शब्द क्या है? तो कारण है। अगला देखते हैं, तत्सम शब्द बताना है, तो देखिए क्लिष्ट क्या है? तत्सम है। एक मिनट, तत्सम शब्द है क्लिष्ट। ये देखिए ये वाला क्लिष्ट।
किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? तो कुछ हो जाएगा। अचरज, कुमारकः, ईख, निठुर, इनमें से तत्सम शब्द क्या है? तो कुमारकः है। ये देखिए, अचरज, कुमारकः, ईख, निठुर, इनमें से तत्सम शब्द क्या है? कुमारकः है। कपित्त का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? तो कैथा हो जाएगा। कपित्त का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? कैथा हो जाएगा। अब देखिए अगला देख लेते हैं हम लोग। खिड़की शब्द क्या है? तो देशज है। खिड़की शब्द क्या है? देशज है। सराय, आमदनी, खचाखच, खराब, इनमें से देशज शब्द क्या है? तो खचाखच है। तालाब, खुद, पेड़, खंड, दिए गए शब्दों में से विदेशी शब्द क्या है? तो देखिए खुद क्या है? विदेशी शब्द है। क्षीर, खीर, गोबर, काम, दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का उदाहरण बताना है। तो देखिए क्षीर क्या है? तत्सम शब्द का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, छत्री शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो खत्री है। छत्री शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो खत्री है। चलिए देखते हैं, छत्री शब्द का तद्भव रूप खत्री है। खिचड़ी शब्द क्या है? देशज है। खिचड़ी शब्द क्या है? देशज है। दंत, ग्रामीण, खंबा, गृहिणी, दिए गए शब्दों में तद्भव शब्द का उदाहरण बताना है। तो खंबा तद्भव शब्द का उदाहरण है। खरपर, खजूर, वृक्ष, पल्लव, दिए गए शब्दों में तद्भव क्या है? तो खजूर है। खेत शब्द का सही तत्सम शब्द क्या होगा? तो क्षेत्र हो जाएगा। खेत शब्द का सही तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो क्षेत्र हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, छुरी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? छुरिका हो जाएगा। छुरी का तत्सम रूप छुरिका। खंडहर का तत्सम रूप खंडहर हो जाएगा। खंडगृह हो जाएगा। खंडहर, खंडहर का तत्सम रूप खंडगृह हो जाएगा। फिर है देवर, ससुर, पोंगा, खल, दिए गए शब्दों में से एक शब्द तत्सम है। तो वो क्या है? वो है खल। चलिए देखते हैं, छुरी का तत्सम रूप है छुरिका। खंडहर का तत्सम शब्द है खंडगृह। देवर, ससुर, पोंगा, खल, दिए गए शब्दों में से एक शब्द तत्सम है। तो वह है खल। गिलास, अचल, आश्चर्य, छाता, दिए गए शब्दों में से विदेशी शब्द क्या है? तो ग्लास है। अगला प्रश्न है, नारिकेल, चुगलखोर, आतिशबाजी, लफंगा, दिए गए शब्दों में से संकर शब्द बताना है। क्या है? तो देखिए चुगलखोर क्या है? संकर शब्द है। अगला है संकर शब्द है। तो देखिए रेलगाड़ी क्या है? तो ये भी संकर शब्द है। अगला देख लेते हैं, चश्मा, जूता, वायु, दिए गए शब्दों में विदेशज शब्द बताना है। तो चश्मा विदेशज है। फैसला, चेहरा, पैदावार, झंझट, दिए गए शब्दों में वह शब्द जो देशज शब्द है। तो झंझट क्या है? देशज है। अगला प्रश्न है, टिकट, मध्य, मयूर, वचन, निम्न शब्दों में से विदेशी शब्द बताना है। तो टिकट विदेशी है। तारीख, डिबिया, सूरज, जन्म, दिए गए शब्दों में देशज शब्द क्या है? तो डिबिया देशज शब्द है। अगला प्रश्न है, तौलिया, तौलिया शब्द लिया गया है। तो तौलिया शब्द कहाँ से लिया गया है? पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। तौलिया शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थल, होलिका, शिक्षा, तीरथ, ये देखिए ये है स्थल, होलिका, शिक्षा, तीरथ, दिए गए शब्दों में तद्भव शब्द क्या है? तो तीरथ है। तड़ाग शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? तो तालाब हो जाएगा। तड़ाग शब्द का तद्भव शब्द तालाब हो जाएगा। तिलक शब्द क्या है? तो ये तत्सम है। तिलक शब्द क्या है? तत्सम है। जल, नग्न, तीन, भ्रमर, इनमें से तद्भव बताना क्या है? तो तीन क्या है? ये तद्भव है। अगला प्रश्न देखते हैं, त्वरित का तद्भव शब्द है। तो त्वरित का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? तुरंत हो जाएगा। देखिए तुरंत दो तरीके से लिखा है, ध्यान रखेंगे। तिक्त शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? तो तीता हो जाएगा। वानर, तेल, पीत, घोटक, दिए गए शब्दों में तद्भव शब्द बताना है। तो तेल है। वानर, तेल, पीत और घोटक, दिए गए शब्दों में से तद्भव शब्द क्या है? तो तेल है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टेशन, टेलीविजन, तारीख, थप्पड़, इन शब्दों में देशज शब्द बताना है। तो थप्पड़ है। स्टेशन, टेलीविजन, तारीख और थप्पड़ में से देशज शब्द क्या है? तो थप्पड़ है। अगला प्रश्न है, टेलीविजन, कॉफी, लॉटरी, थैला, इन शब्दों में वह शब्द जो देशज शब्द की श्रेणी में आता है। तो थैला क्या है? देशज शब्द की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, देह का तत्सम बताना है। देह का तत्सम क्या होगा? तो वपु हो जाएगा। नग्न, दक्षिण, द्राक्षा, दाढ़ी, ये देखिए नग्न, दक्षिण, द्राक्षा, दाढ़ी, दाढ़ी, दिए गए शब्दों में तद्भव शब्द क्या है? तो दाढ़ी तद्भव है। मुक्ता शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो मोती है। मुक्ता शब्द का तद्भव रूप मोती है। और देवर शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो द्विवर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, देवर शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो द्विवर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मस्तक, दस, वधु, लक्ष्य, दिए गए शब्दों में तद्भव शब्द बताना है। तो देखिए दस तद्भव शब्द है। दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा? दर्शन का तो दर्शन हो जाएगा। दर्शन क्या है? तत्सम है। और ये दर्शन जो लिखा है ये क्या है? तद्भव है। फिर अगला प्रश्न है, रात्रि, दई, बच्चा, कान, दिए गए शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द क्या है? तो दई है। ये क्या है? अर्ध तत्सम शब्द है।
फिर अगला प्रश्न है दाहिना का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो दक्षिण हो जाएगा, दाहिना का तत्सम रूप दक्षिण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, करोड़ तेल पीपल दिवस, दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द क्या है, तो दिवस क्या है, तत्सम है। अगला प्रश्न है धड़ाम लाश औरत पतलून, दिए गए शब्दों में देशज शब्द बताना है, देशज शब्द, तो धड़ाम क्या है, देशज शब्द है। धूरी का मानक शब्द रूप क्या हो जाएगा, तो धूल हो जाएगा, धूरी का मानक शब्द रूप धूल हो जाएगा। अगला प्रश्न है ढीठ शब्द का तत्सम क्या होगा, तो धृष्ट हो जाएगा, ढीठ शब्द का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तो धृष्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निडर कमल गति सुर, दिए गए शब्दों में तद्भव शब्द क्या है, निडर कमल गति और सुर में से तद्भव शब्द क्या है, तो निडर है। अगला प्रश्न है नृत्य का तद्भव रूप क्या होगा, तो नाच हो जाएगा, नृत्य का तद्भव रूप क्या होगा, नाच हो जाएगा। अगला प्रश्न नेबला नया नैन नव्य, इनमें से तत्सम शब्द क्या है, तो नव्य है। नेबला नया नैन नव्य, इनमें से तत्सम शब्द क्या है, नव्य है। नारियल का तत्सम क्या होगा, तो नारिकेल, देखिए नारियल है, ये तद्भव है और इसका तत्सम बताना है, तो नारिकेल हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, लवण का तद्भव होगा, तो देखिए लवण का तद्भव क्या होगा, तो नून हो जाएगा, लवण का तद्भव होगा तो नून हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्य चंद्र ग्रह नखत, इन शब्दों में तद्भव शब्द बताना है, सूर्य चंद्र ग्रह नखत, इन शब्दों में तद्भव शब्द क्या है, तो नखत है। अगला प्रश्न है तीखा अटारी निकृष्ट गहरा, तीखा अटारी निकृष्ट गहरा, दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द क्या है, तो निकृष्ट है। अगला प्रश्न है निद्रा कान मोर बंदर, इन शब्दों में तत्सम शब्द क्या है, तो निद्रा, फिर से देखिएगा निद्रा कान मोर बंदर, इन शब्दों में तत्सम शब्द क्या है, तो निद्रा है। अगला है सुआ पलंग पुष्प पिया, ये है सुआ पलंग पुष्प पिया, इनमें से तत्सम शब्द बताना है, तो पुष्प क्या है, तत्सम शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पंक्ति पंख 15 पंगत, दिए गए शब्दों में तत्सम बताना, फिर से देखिए पंक्ति पंख 15 और पंगत, दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द क्या है, तो पंक्ति है। अगला है सुघट सुघड़ ज्ञातिग्रह नहर, एक मिनट फिर से देखते हैं, सुघट का सुघड़ है, ज्ञातिग्रह का नहर है, पन्यशालिक का पंसारी है, प्रतिवेशी का मवेशी है। तो दिए गए शब्द युग्म में तत्सम तद्भव का गलत युग्म बताना है, क्या है, तो ये जो प्रतिवेशी का मवेशी दिया है ये क्या है, ये गलत है, प्रतिवेशी का मवेशी क्या है, ये गलत युग्म है तत्सम तद्भव का। अगला देख लेते हैं, छत्र छत, देखिए छत्र का छत, चैत्र का चैत, चक्र का चक्का, पत्र का पर्ण, दिए गए शब्द युग्म में तत्सम तद्भव शब्दों का असंगत युग्म बताना है, तो देखिए पत्र का पर्ण ये जो है ये क्या है, तो ये असंगत है। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, हिरन बच्चा भालू पाषाण, इन शब्दों में तत्सम शब्द बताना है, हिरन बच्चा भालू पाषाण, इन शब्दों में तत्सम शब्द क्या है, तो पाषाण तत्सम है। फिर अगला प्रश्न है पदाती शब्द का तद्भव रूप है, पदाती शब्द का तद्भव रूप है तो पैदल है, पदाती शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो पैदल हो जाएगा। अगला है पंख पारा पवन पकवान, देखिए पंख पारा पवन पकवान, इनमें से तत्सम बताना है, तो क्या है, पवन क्या है, तत्सम है। पलंग शब्द का तत्सम बताना है, पलंग शब्द का तो पर्यंक हो जाएगा, पलंग शब्द का तद्भव क्या तत्सम क्या हो जाएगा, तो ये पर्यंक हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, पंख पत्थर, देखिए पंख पत्थर पंछी प्रकट, दिए गए शब्दों में तत्सम बताना है, तो प्रकट क्या है, तत्सम है। पंख पत्थर पंछी प्रकट में से तत्सम क्या है, तो प्रकट क्या है, तत्सम है। अगला है गमला और आल्पीन भाषा के शब्द हैं, तो गमला और आल्पीन किस भाषा के शब्द हैं, तो पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। गमला और आल्पीन किस भाषा के शब्द हैं, तो पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अगला प्रश्न है पूंजी नयन मूर्ख शकुन, पूंजी नयन मूर्ख शकुन, दिए गए शब्दों में तद्भव शब्द बताना है, तो पूंजी क्या है, तद्भव शब्द है, ये वाला पूंजी तद्भव शब्द है। अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न है पाषाण कंकन प्यासा पक्ष, दिए गए शब्दों में तद्भव बताना है, तो प्यासा क्या है, तद्भव शब्द है। पाषाण कंकन प्यासा पक्ष, दिए गए शब्दों में तद्भव शब्द है, तो प्यासा शब्द तद्भव है। फिर है पंख अक्षर कार्य आज्ञा, इन शब्दों में तद्भव शब्द बताना है, तो पंख क्या है, तद्भव शब्द है, ये वाला पंख क्या है, तद्भव शब्द है, और ये सभी क्या है, तत्सम शब्द है। अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, पत्थर का तत्सम बताना है, तो प्रस्तर हो जाएगा, पत्थर का तत्सम प्रस्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हत्ता का हाथ, रत्ता का रात, पत्ता का पत्र और नच्चा का नाच, तो तत्सम तद्भव से बने सही शब्द युग्म बताना है, तो देखिए सही शब्द युग्म क्या हो जाएगा, तो पत्ता का पत्र हो जाएगा। अगला है पोखर का तत्सम रूप क्या है, तो पुष्कर है, पोखर का तत्सम रूप क्या है, पुष्कर है, ये है पोखर और इसका तत्सम रूप हो जाएगा पुष्कर। अगला प्रश्न है पनही,
पन्ही शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो उपाना हो जाएगा। पन्ही का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो ये उपाना हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रिय, पिया, मोर, चार दिए गए शब्दों में तत्सम बताना है। प्रिय, पिया, मोर, चार दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द क्या है? तो प्रिय क्या है? ये तत्सम है। अगला प्रश्न देखते हैं, भैंस, 12, सच और पद दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द बताना है तो पद है। पाँव का तत्सम रूप क्या होगा? तो पाद हो जाएगा। पाँव का तत्सम रूप पाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है पश्चाताप, जमुना, शंकर, श्राप दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द क्या है? तो पश्चाताप क्या है? तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न, पुराना का तत्सम शब्द क्या होगा? तो पुरातन हो जाएगा। पुराना का तत्सम शब्द पुरातन हो जाएगा। परिवा का तत्सम रूप क्या होगा? तो प्रतिपदा हो जाएगा। परिवा का तत्सम रूप प्रतिपदा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आग, मोती, फटफटिया, खेत। आग, मोती, फटफटिया, खेत। तो इसमें देशज शब्द क्या है? तो फटफटिया क्या है? ये देशज शब्द है। अगला प्रश्न हिंदी शब्द है। तो हिंदी कैसा शब्द है? फारसी भाषा का शब्द। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। तो फारसी भाषा का शब्द है हिंदी। अगला देखते हैं, दवा शब्द है। तो दवा शब्द क्या है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द क्या है? फारसी भाषा का शब्द है। दवा शब्द क्या है? तो ये भी फारसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है गेहूं, फल, पत्थर, गोबर दिए गए शब्दों में एक शब्द तत्सम है तो वो क्या है? वो फल है। बंधिया शब्द का तद्भव रूप बताना है। बंधिया शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो बांझ हो जाएगा। बंधिया शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो बांझ हो जाएगा। अगला है विद्युत शब्द का तद्भव रूप बताना है तो बिजली। विद्युत क्या है? तत्सम है और बिजली क्या है? तो तद्भव है। वासगृह शब्द का तद्भव रूप बताना है तो देखिए बसेरा हो जाएगा। वासगृह क्या है? तो ये तत्सम है और इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो बसेरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव क्या होगा? तो ज्येष्ठ का तद्भव क्या हो जाएगा? तो बड़ा हो जाएगा। ज्येष्ठ का तद्भव बड़ा हो जाएगा। अगला है वर्तिका शब्द का तद्भव रूप बताना है तो देखिए बाती हो जाएगा। ज्येष्ठ का हो जाएगा बड़ा और वर्तिका का क्या हो जाएगा? तो बाती हो जाएगा। अगला है धूली, पवन, वानर, बंदर इनमें से तद्भव शब्द क्या है? तो बंदर है। तद्भव तद्भव शब्द क्या है? तो बंदर है। अगला है नासिका, बच्चा, ग्रीष्म, लक्ष्मी दिए गए शब्दों में तद्भव शब्द बताना है क्या है? तो यहाँ पे देखिए ये जो बच्चा दिया है ये क्या है? तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भंडार, कुक्कुर, कटुक, मयंद। भंडार, कुक्कुर, कटुक, मयंद इनमें से तद्भव शब्द बताना है तो भंडार क्या है? तद्भव शब्द है। भिक्षा, पशु, बिंदु, भौरा इन शब्दों में तद्भव क्या है? तो भौरा है। अगला है भ्राता, कान, सब, बयार दिए गए शब्दों में तत्सम बताना है क्या है? तो भ्राता क्या है? ये तत्सम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बहन का तत्सम शब्द क्या होगा? तो भगिनी हो जाएगा। बहन का तत्सम शब्द क्या होगा? भगिनी। और आभ्यंतर का तद्भव क्या होगा? तो भीतर हो जाएगा। तो देखिए बहन का तत्सम शब्द हो जाएगा भगिनी और आभ्यंतर का तद्भव शब्द हो जाएगा भीतर। अगला है मक्षिका का तत्सम शब्द क्या होगा? तो मक्खी हो जाएगा। मक्षिका का तत्सम शब्द मक्खी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं माँ का तत्सम शब्द है तो माँ का तत्सम क्या हो जाएगा? तो माता हो जाएगा। मुद्री का तत्सम क्या होगा? तो मुद्रिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेढक का तत्सम रूप बताना है तो मंडूक हो जाएगा। मेढक का तत्सम रूप क्या होगा? मंडूक हो जाएगा। अगला प्रश्न है मध्य, कैंची, इंजन, तोप दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द क्या है? तो मध्य है। तत्सम शब्द क्या है? तो मध्य है। अगला प्रश्न है पाषाण का पाहन, रात्रि का निशा, शूकर का सुअर, नृत्य का नाच दिए गए शब्द युग्म जो तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है बताना है तो देखिए रात्रि का जो निशा दिया है ये सही नहीं है और बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न है रात का नहीं देखिए फिर से अगला प्रश्न रात, यमुना, जनेऊ, बिजली दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द बताना है तो रात, यमुना, जनेऊ, बिजली दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द क्या है? तो यमुना क्या है? तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं एवं का तद्भव रूप बताना है। एवं का तद्भव रूप तो हो जाएगा यों। एवं का तद्भव रूप हो जाएगा यों। रिक्शा शब्द क्या है? तो जापानी भाषा का शब्द है। रिक्शा शब्द जापानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है रेडियो, पगड़ी, कर्राटा, सरसर दिए गए शब्दों में विदेशज शब्द बताना है क्या है? रेडियो, पगड़ी, कर्राटा, सरसर इसमें विदेशज शब्द क्या है? तो रेडियो क्या है? विदेशज शब्द है। अगला है रागी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो रानी हो जाएगा। रागी का क्या हो जाएगा? रानी हो जाएगा। अगला है रक्षा सूत्र शब्द का तद्भव रूप बताना है। रक्षा सूत्र शब्द का तद्भव रूप बताना है क्या है? तो राखा हो जाएगा। रक्षा सूत्र शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? राखा हो जाएगा। रज्जू शब्द का तद्भव क्या होगा? तो रस्सी हो जाएगा। रज्जू का रस्सी हो जाएगा।
अगला है रुक्ष, सूरज, सावन, बिच्छू। रुक्ष, सूरज, सावन, बिच्छू, इनमें तत्सम शब्द क्या है? तो रुक्ष हो जाएगा तत्सम शब्द। अगला है रजनी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो रैन हो जाएगा, रजनी शब्द का रैन हो जाएगा। अगला प्रश्न है लालटेन। लालटेन शब्द कैसा शब्द है? तो विदेशज शब्द है, लालटेन विदेशज शब्द है। व्याघ्र, सांप, पत्थर, नींद, दिए गए शब्दों में तत्सम बताना है क्या है? तो व्याघ्र क्या है? तत्सम है। शलाका शब्द का तद्भव रूप बताना है क्या है? तो सलाई है, शलाका शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो सलाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिखा, चंदा, रात, बात। शिखा, चंदा, रात, बात, दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द वाला शब्द बताना है तो शिखा है। शिखा क्या है? तत्सम शब्द वाला शब्द है। अगला है 16, शोभन, सोता, सोना, दिए गए शब्दों में तत्सम वाला शब्द क्या है? तो शोभन है, तत्सम वाला शब्द ये वाला। अगला है सींग शब्द का तत्सम क्या होगा? सींग शब्द का तत्सम रूप तो श्रृंग हो जाएगा। श्रृंग किस प्रकार से लिखा है इसको ध्यान रखेंगे, सींग शब्द का तत्सम रूप श्रृंग हो जाएगा। अगला है शुश्रूषा, सुन्नर, अपजस, अक्षर, दिए गए शब्द में तत्सम शब्द बताना है तो देखिए शुश्रूषा किस तरह से लिखा है इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है किस तरीके से लिखा है। तो शुश्रूषा ये क्या है? तत्सम है। अगला प्रश्न है सिंगार शब्द का तत्सम बताना है तो देखिए श्रृंगार हो जाएगा। सिंगार शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? श्रृंगार हो जाएगा, इसे ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और श्रृंगार किस तरह से लिखा है, शुश्रूषा किस तरह से लिखा है, इन दोनों को आप लोग ध्यान रखेंगे कि किस तरह से लिखा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बहु, जोग, श्वशुर, ब्याह, दिए गए शब्दों में तत्सम बताना है तो देखिए श्वशुर क्या है? कि तत्सम है। अगला प्रश्न सिनेमा शब्द है तो ये सिनेमा शब्द कैसा शब्द है? तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है सिनेमा। स्वर्ण शब्द का तद्भव क्या होगा? तो सोना हो जाएगा। स्वर्ण क्या है? ये तत्सम है और सोना क्या है? तो ये तद्भव है। अगला प्रश्न है खीर, घोड़ा, सपत्नी, सत्तू, दिए गए शब्दों में तत्सम बताना है। खीर, घोड़ा, सपत्नी, सत्तू, इसमें से तत्सम क्या है? तो सपत्नी क्या है? ये तत्सम है। अगला प्रश्न देखिए सूची शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखेंगे कि सूची शब्द का तद्भव क्या होगा? तो सुई हो जाएगा। सूची क्या है? ये तत्सम है और ये सुई क्या है? तो तद्भव है। अगला प्रश्न है सलावर्ण्य। सलावर्ण्य शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो सलोना हो जाएगा। तो देखिए सलोना क्या है? ये तद्भव है और सलावर्ण्य क्या है? तो ये तत्सम है। अगला प्रश्न है सप्तशती शब्द का तद्भव रूप बताना है तो सत सही हो जाएगा। सप्तशती ये क्या है? तद्भव, ये है तत्सम। सप्तशती क्या है? ये तत्सम है और ये क्या है? सॉरी फिर से देखिए, सप्तशती शब्द का तद्भव रूप ये सतसई तद्भव रूप है और ये सप्तशती तत्सम रूप है। एक बार फिर से देखिएगा कि सप्तशती क्या है? तो ये क्या है? सप्तशती तत्सम है, सप्तशती तत्सम है और ये सतसई क्या है? तद्भव है। ठीक है, सप्तशती तत्सम है और सतसई तद्भव है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सप्तशती शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो सतसई है, सतसई तद्भव है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं यहाँ से। तो सूची शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? सुई हो जाएगा। सूची शब्द का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? सुई हो जाएगा। सलावड़ी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो सलोना हो जाएगा। सलावणी शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? सलोना हो जाएगा। सप्तशती शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो सतसई हो जाएगा। श्रावण शब्द का तद्भव रूप तो सावन हो जाएगा। श्रावण शब्द का तद्भव रूप सावन हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है सौभाग्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? सौभाग्य शब्द का तो सुहाग हो जाएगा। सौभाग्य शब्द का तद्भव रूप सुहाग हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है संगम, विद्युत, कंकण, रात्रि, इन शब्दों में तद्भव शब्द बताना है तो देखिए संगम क्या है? ये तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज, ये देखिए इसमें तद्भव शब्द बताना है क्या है? तो सूरज क्या है? तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है थाली, इसका तत्सम रूप बताना है तो थाली का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? स्थाली हो जाएगा। थाली का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो स्थाली हो जाएगा। अगला प्रश्न है हरिद्रा, इसका तद्भव रूप बताना है तो हरिद्रा का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो हल्दी हो जाएगा। हरिद्रा का तद्भव रूप हो जाएगा हल्दी। अगला प्रश्न देखिए विधवा, वचन, शौर्य, हंसी, दिए गए शब्दों में तद्भव शब्द क्या है? तो हंसी क्या है? ये तद्भव शब्द है। हंसी क्या है? तद्भव शब्द है। हस्ती का तद्भव बताना है। हस्ती का तद्भव क्या होगा? तो हाथी हो जाएगा।
तो देखिए हस्ती का तद्भव क्या हो जाएगा, तो हाथी हो जाएगा। हस्ती क्या है, ये तत्सम है, और हाथी क्या है, ये तो तद्भव है। अगला प्रश्न है नेत्र, कटी, चरण, हाथ, इन शब्दों में तद्भव शब्द बताना है। नेत्र, कटी, चरण, हाथ में तद्भव शब्द क्या है, तो हाथ है। हाथ क्या है, तद्भव है, तो ध्यान रखेंगे। और नेत्र, कटी और चरण क्या है, तो तत्सम है। अगला है हिरण का तत्सम रूप बताना है, तो हरिण हो जाएगा। हिरण क्या है, तद्भव है, और हरिण क्या है, तो ये तत्सम है। अगला प्रश्न है स्रोत की दृष्टि से शब्दों को बांटा जा सकता है कितने भागों में, 4 भागों में। क्या क्या है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 4 भागों में बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न है डाकघर एक शब्द है, तो डाकघर एक कैसा शब्द है, तो एक संकर शब्द है। डाकघर एक संकर शब्द है। अगला है छायादार शब्द उदाहरण है किसका, तो संकर का। छायादार शब्द उदाहरण है किसका, तो संकर का। और डाकघर भी क्या था, तो ये भी संकर था, और छायादार भी संकर है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है ध्वनि के अनुकरण के आधार पर, ये वाला प्रश्न है, ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है ऐसे शब्दों को कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं और जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है ऐसे शब्दों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, देशज शब्द कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। फिर से सुनिएगा, ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में अ ध्वनि का समावेश हुआ है। अ ध्वनि जो है इसका समावेश हुआ है किसमें, तो अंग्रेजी में हुआ है। अ ध्वनि का समावेश हुआ है किसमें, तो अंग्रेजी में हुआ है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है देशज शब्द वे शब्द हैं जिनका जन्म अपने ही देश में हुआ है। देशज शब्द वे शब्द हैं जिनका जन्म अपने ही देश में हुआ है। फिर अगला प्रश्न देखिए, रेल शब्द है, तो रेल शब्द कैसा शब्द है, विदेशी शब्द है। रेल शब्द कैसा शब्द है, तो विदेशी शब्द है। सुवर्ण शब्द है, तो ये क्या है, सुवर्ण तो तद्भव शब्द है। सुवर्ण कैसा शब्द है, तो तद्भव शब्द है। अगला है उन्मेख। उन्मेख कैसा शब्द है, तो उन्मेख भी तद्भव शब्द है। फिर से देखिएगा, एक बार देख लेते हैं एक बार फिर से। रेल शब्द क्या है, विदेशी है। सुवर्ण शब्द क्या है, तो ये तद्भव है। और उन्मेख शब्द क्या है, तो ये भी तद्भव है। अगला है तद्भव शब्द बने हैं, किससे बने हैं, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। ध्यान रखेंगे, तद्भव शब्द बने हैं, कैसे बने हैं, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से बने हैं। फिर अगला प्रश्न है रेल मंत्री किस कोटि का शब्द है। रेल मंत्री किस कोटि का शब्द है, तो ये संकर शब्द है। रेल मंत्री मतलब रेल अलग है और मंत्री अलग है, तो रेल मंत्री किस कोटि का शब्द है, तो ये संकर शब्द है। अगला प्रश्न कारज शब्द है, तो कारज कैसा शब्द है, तो ये अर्ध तत्सम शब्द है। कारज कैसा शब्द है, अर्ध तत्सम शब्द है। संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार हैं कितने हैं, 2 हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार हैं तो 2 हैं। अगला है सूर्य, गौ तथा जल कैसे शब्द हैं। सूर्य, गौ तथा जल कैसे शब्द हैं, तो ये तत्सम शब्द हैं। अगला देखते हैं दक्ष, द्रव्य, दंड, द्वय दिए गए शब्दों में हिंदी कोश में पहले आने वाला शब्द क्या हो जाएगा, तो दंड हो जाएगा। दक्ष, द्रव्य, दंड, द्वय दिए गए शब्दों में हिंदी कोश में पहले आने वाला शब्द क्या है, तो दंड है। फिर अगला प्रश्न है परिव्राजक का शब्दार्थ है। परिव्राजक का शब्दार्थ क्या हो जाएगा, भ्रमणशील सन्यासी। फिर से देखिए, परिव्राजक शब्दार्थ का परिव्राजक का शब्दार्थ है तो क्या है, भ्रमणशील सन्यासी। अगला है पंकज शब्द भेद का उदाहरण है। पंकज शब्द किस भेद का उदाहरण है, तो योग ऋण। पंकज शब्द कैसा शब्द है, तो योग रूढ़ शब्द है, ध्यान रखेंगे। पंकज शब्द किस भेद का उदाहरण है, तो योग रूढ़ का उदाहरण है। अगला देख लेते हैं अर्थबोध कराने वाला शब्द है, तो शब्द शक्ति। ध्यान रखेंगे, शब्द का अर्थबोध कराने वाला शब्द क्या है, तो उसको क्या कहेंगे, शब्द शक्ति कहेंगे। शयनागार, कातर, हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय बताना है। तो शयनागार, कातर और हिमालय। तो देखिए शयनागार क्या है, यौगिक शब्द है। कातर क्या है, तो ये रूढ़ शब्द है। और हिमालय क्या है, तो ये योग रूढ़ शब्द है।
तो संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय ये हो जाता है। अगला है सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं। सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो यौगिक कहलाते हैं। सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। चारपाई शब्द बताना है कैसा है, तो योग रूढ़ शब्द है। चारपाई शब्द कैसा है, योग रूढ़ शब्द है। पंकज जलज शब्द बताना है कैसा है, तो योग रूढ़ है। पंकज और जलज भी कैसा शब्द है, तो योग रूढ़ शब्द है। फिर अगला प्रश्न है नीलकंठ शब्द है। नीलकंठ योग रूढ़ शब्द है। नीलकंठ कैसा शब्द है, योग रूढ़ शब्द है। मेधावी शब्द का अर्थ बताना है क्या होता है। मेधावी शब्द का अर्थ तो प्रतिभाशाली होता है। अगला प्रश्न है विलक्षण और विचक्षण शब्द के अर्थ बताने हैं। विलक्षण और विचक्षण शब्द के अर्थ क्या हो जाएंगे, तो विचित्र और दक्ष। तो देखिए विलक्षण का हो जाएगा विचित्र और विचक्षण का क्या हो जाएगा, तो दक्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं स्वयंभू शब्द का अर्थ है, तो स्वतः उत्पन्न। स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या होता है, स्वतः उत्पन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं संकर शब्द का अर्थ है, तो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। संकर शब्द का अर्थ है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। अगला प्रश्न देखते हैं वलय शब्द का अर्थ क्या है, तो गोलाकार घेरा। वलय शब्द का अर्थ क्या है, तो गोलाकार घेरा। संकर शब्द का अर्थ क्या था, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। और वलय शब्द का अर्थ है गोलाकार घेरा। अगला है अरण्य चंद्रिका का अर्थ है। अरण्य चंद्रिका का अर्थ क्या है, तो निरर्थक बनाव और श्रृंगार। अगला है कौन्तेय कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, अर्जुन को कहा जाता है। कौन्तेय किसे कहा जाता है, अर्जुन को कहा जाता है। वह शब्द जो बौद्ध भिक्षु का अर्थ देता है वो श्रमण हो जाएगा। वह शब्द जो बौद्ध भिक्षु का अर्थ देता है वो श्रमण हो जाता है। अगला प्रश्न है महाभारत में पार्थ शब्द का प्रयोग अर्जुन के लिए किया गया है। महाभारत में पार्थ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो अर्जुन के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है सलिल शब्द का सही अर्थ बताना है, तो पानी हो जाएगा। सलिल शब्द का सही अर्थ क्या है, पानी। प्रतीक्षा करना का अर्थ क्या है, तो राह देखना। प्रतीक्षा करना का अर्थ क्या है, राह देखना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तो देखते हैं फिर से एक बार। सलिल शब्द का सही अर्थ है पानी, प्रतीक्षा करना का अर्थ है राह देखना। अब यहाँ पर आज अंतिम प्रश्न है आज का, देखते हैं अंतिम प्रश्न। सही विकल्प बताओ। रिक्त स्थान से व्यंग्यार्थ का बोध होता है। सही विकल्प बताओ से व्यंग्यार्थ का बोध होता है, तो देखिए व्यंग्यार्थ का बोध किससे होता है, व्यंजना शब्द शक्ति से। व्यंग्यार्थ का बोध किससे होता है, व्यंजना शब्द शक्ति से व्यंग्यार्थ का बोध होता है। तो साथियों आज की क्लास में हम लोगों ने शब्द भंडार से भी जितने प्रश्न थे वो सब हम लोगों ने देख लिए। ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए थे, आप लोग देख सकते हैं, हमने स्क्रीन छोटी कर दी है। तो देखिए ये सभी प्रश्न, जितने भी प्रश्न थे, ये 8 पेज थे टोटल। ये सभी प्रश्न आज की क्लास में हमने कवर कर दिए हैं। तो ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए थे। आप चाहें तो अपने अनुसार रोक रोक के देख सकते हैं। ये ऊपर में इस तरह से दिया भी है, पूरा लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको भी आराम से रोक रोक के देख सकते हैं। इसके पहले भी 10 क्लासेस हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट में है, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिएगा। और बस आज की क्लास यहीं तक, अगली कक्षा में मिलते हैं और फिर से एक टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। और ये सारे ही टॉपिक आपके सिलेबस के अनुसार पढ़े जा रहे हैं, जो कि आगे की परीक्षाओं में भी आपको बहुत काम देंगे। तो चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते।